अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शहबाज गिल को अडयाला जेल से जिस्मानी रिमांड पर तो बाहर निकाला गया है, लेकिन शहबाज गिल अभी तक पुलिस के हवाले नहीं हो सके। शहबाज गिल ने बीमारी का जवाब दिया है और वो हॉस्पिटलाइज हैं। पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है उनको कार्डियो में, और डॉक्टर्स का मेडिकल एक बोर्ड 4 रुकनी तश्कील दिया गया है जो उनकी जिसने उनका मेडिकल भी किया है और रिपोर्ट भी दी गई है। आज अदालत में भी जो मकामी अदालत है ड्यूटी मजिस्ट्रेट की, उसमें रिपोर्ट भी जमा कराई गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है। शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से बड़ा चर्चा चलता रहा है समाअत के दौरान। चीफ़ जस्टिस जो हैं कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने मुतअद्दिद बार आईजी इस्लामाबाद से पूछा और एडवोकेट जनरल भी इस्लामाबाद के जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया। अडयाला जेल के हुकाम जो हैं, ज़िम्मेदारान जो हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। शहबाज गिल का वकील और बाकी जो मुतल्लिका लोग थे वो भी अदालत में पेश हुए। तो मेडिकल अफसरान से भी अदालत ने पूछा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। आईजी इस्लामाबाद से बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि ये बताएं आईजी साहब कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है पुलिस कस्टडी में या नहीं, क्योंकि शहबाज गिल पर तशद्दुद की 2-4 दिन से मुसलसल एक चर्चा चल रहा है और एक शोर सुनने में आ रहा है हर तरफ से कि शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। तो आप बताएं, जिस्मानी तशद्दुद किया है पुलिस ने शहबाज गिल पर? क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह सियासी केस है और आम लोगों के केसेस तो ज़ाहिर है उनको तो कोई पूछता नहीं है, और उसका सबूत यह है कि अभी 4 बज गए हैं, शाम के 4:30, और अदालत हमारी जो है खचाखच भरी हुई है। तो लोग साइलिन जो हैं वो दरबदर फिर रहे होते हैं। मोहम्मद दीन और अल्लाह दित्ता जो हैं उनका केस तो कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो हमें बताएं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इससे इदारे बदनाम हो रहे हैं, इदारों के बारे में एक मनफी प्रोपेगंडा किया जा रहा है। तो आप बताएं। तो आईजी इस्लामाबाद ने बिल्कुल वाज़ेह जवाब दे दिया अदालत को कि शहबाज गिल पर तशद्दुद बिल्कुल भी किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, और शहबाज गिल को 9 तारीख को गिरफ़्तार किया गया है और 11 तारीख को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने भी शहबाज गिल का जो मेडिकल किया है उसकी रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और अडयाला भी मेडिकल बोर्ड जो है गया था और वहाँ पर शहबाज गिल ने मेडिकल बोर्ड के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया था और ताउन नहीं किया था अदम ताउन की वजह से। लेकिन वहाँ पे भी बाद में जब उनसे उनका मेडिकल रिपोर्ट्स जब चेकअप किया गया तो उनको तशद्दुद के निशानात वहाँ पे भी रिपोर्ट नहीं हुए। पिम्स अस्पताल में एक नया बोर्ड एक तश्कील दिया गया है 4 रुकनी, और उसने भी तशद्दुद की कहीं तस्दीक नहीं की। तो एडवोकेट जनरल ने भी इस्लामाबाद के और आईजी इस्लामाबाद ने भी अदालत में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किसी किस्म का पुलिस कस्टडी में नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता पीटीआई शोर शराबा ज़रूर कर रही है, और पीटीआई के शोर शराबे की वजह से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम, उन्होंने मुसलसल बार बार यही पूछा कि फिर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर इतना शोर क्यों है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद किया गया है। क्या शहबाज गिल ने अदालत में जब पेश किया गया दूसरे दिन तो वहाँ पे तशद्दुद के निशानात नहीं दिखाए या तशद्दुद का ज़िक्र नहीं किया? अगर तशद्दुद साबित नहीं हुआ तो फिर उसकी सारी ज़िम्मेदारी उन पर होगी जो तशद्दुद का शोर शराबा कर रही हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तशद्दुद किया गया है। अगर साबित नहीं हुआ तो सारी ज़िम्मेदारी उन पर आयद होगी। ये चीफ़ जस्टिस ने वार्निंग दी है। तो फैसल चौधरी जो वकील हैं शहबाज गिल के, उन्होंने अदालत में कहा कि जी तस्वीर मौजूद हैं
तशद्दुद की कि उन पर तशद्दुद किया गया है और जो शहबाज गिल हैं उनके साथ हमारी मुलाकात भी करने नहीं दी जा रही, जिस पे अदालत ने ये कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जब जिस्मानी रिमांड पर ज़ेर तफ्तीश कोई मुल्ज़िम होता है तो उस दौरान मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। ये वकील को समझाया, फैसल चौधरी जो हैं शहबाज गिल के वकील, उनको अदालत बता रही है। हालांकि वकील को ख़ुद को पता होना चाहिए, लेकिन अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया कि जिस्मानी रिमांड पर ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़िम के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। तो शहबाज गिल का आज का दिन तो 48 घंटे का रिमांड था, आज का दिन तो उनका गुजर गया हस्पताल में। कल शाम को उनको, अच्छा, चीफ जस्टिस ने बड़ा मज़ेदार सवाल किया, एडिशनल जो सुप्रीडेंट है, जेल सुप्रीडेंट, उनसे, जेल का नुमाइंदा जो है अडियाला जेल का, उनसे ये मालूम किया कि आप ये बताएं कि आपको अदालत का हुक्मनामा किस वक़्त हवाले किया गया था कि शहबाज गिल को रिमांड पर, जिस्मानी रिमांड पर देना है। तो उन्होंने कहा कि 4-4:30 बजे का, 4:30 बजे का टाइम बताया। फिर अदालत ने, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि आपने हवालगी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले शहबाज गिल को कितने बजे किया था। उन्होंने कहा कि जी तकरीबन 9 बजे के, रात को 9 बजे के राउंड अबाउट। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये 4.5-5 घंटे आप क्या कर रहे थे। तो जेल के नुमाइंदे ने कहा कि जी शहबाज गिल की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम शहबाज गिल को उनके हवाले सांस की तकलीफ़ हो गई थी और इसलिए हवाले नहीं कर रहे थे 4-5 घंटे। तो चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि सांस की तकलीफ़ कितने बजे हुई, कब हुई, कब शिकायत की शहबाज गिल ने। तो उन्होंने कहा कि जी 4:15 बजे, यानी 4:30 बजे इस्लामाबाद की अदालत का, सेशन कोर्ट का हुक्मनामा मिलता है कि इनको जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए, जेल से निकाल कर पुलिस के हवाले किया जाए, और 4:15 बजे उनको सांस की तकलीफ़ होती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालती हुक्म मिलने के बाद सांस की तकलीफ़ क्यों हो गई। तो ये अदालत भी समझ गई कि ये ड्रामा किया गया है। तो पीटीआई ने, अब पीटीआई ये ड्रामा कर रही है इनके बीमारी का, बीमारी शिमारी कोई नहीं है, कहीं भी किसी मेडिकल बोर्ड ने बीमारी उनकी डिक्लेयर नहीं की। उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, सारे टेस्ट ओके हैं, उनके इको किया गया है, ईसीजी की गई है, सिटी स्कैन किया गया है। बाकी उनके जो हैं सांस की तकलीफ़ के लिए ये कहा जा रहा है कि जी वो तो बचपन से उनको सांस की तकलीफ़ रहती है और वो कुछ इलाज भी उस हवाले से कराते रहते हैं। तो बहरहाल सांस की तकलीफ़ उनका पुराना बचपन का इशू है, लेकिन कोई अभी की कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है जो वो तफ्तीश से जो है भागें। लेकिन अब तफ्तीश से भागने की कोशिश कर रही हैं। पीटीआई इस चक्कर में है कि इनको बीमारी का बहाना बना के इनको हस्पताल के हवाले किया जा सके और पुलिस के हवाले वो न हों। लेकिन पुलिस ने आज, जो तफ्तीशी टीम है उसने आज मीटिंग की है खुसूसी, उसने भी ये फ़ैसला किया है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि अदालत से दोबारा से रिमांड इनका लिया जाए, जिस्मानी रिमांड, और इनसे मज़ीद तफ्तीश की जाए। प्रोसिक्यूटर को भी ये कहा गया है, प्रोसिक्यूशन को, कि वो मुकम्मल तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, ताकि कल अदालत से, सेशन कोर्ट से इनका फिर रिमांड लिया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पीटीआई केस को लेके गई है, लेकिन अब जो है ज़ाहिर है पीटीआई ने चैलेंज किया था, कल ही चैलेंज किया था इनका जो रिमांड मिला था। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जिस्मानी रिमांड मिलना चाहिए, जुडिशल रिमांड ख़त्म होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट ने जो है दोबारा केस की समाअत की और नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी उसको काबिल समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया। तो उस पर बहरहाल समाअतें हुई और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। तो आज समाअत में वार्निंग दी है पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर तशद्दुद साबित नहीं हुआ तो फिर वो ज़िम्मेदार होंगे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, यानी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ अदालत कोई भी कर सकती है। तो आज नोटिस जारी किए गए हैं। अडियाला जेल का जो नुमाइंदा आया था उसने ये गलती की थी कि वो रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट या रिकॉर्ड कोई लेकर नहीं आए थे। तो चीफ जस्टिस ने उनको भी झाड़ पिला दी, इज़हार बरहमी किया।
कि आप अगर रिकॉर्ड नहीं लेकर आए तो आप क्या मेरा इलाज करने आए हैं, क्यों आए हैं आप। तो उनको नोटिस जारी किया गया है एडिशनल सुप्रीडेंट जेल को और इस्लामाबाद पुलिस को और मेडिकल जो टीम है उनको भी नोटिस किया गया है और उनसे पूछा गया है कि आप एक तो तशद्दुद के हवाले से बताएं, इस्लामाबाद पुलिस भी तशद्दुद के हवाले से बताए, उनको नोटिस ये दिया गया है और मेडिकल की टीम को भी नोटिस जारी किया गया है कि वो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो अपना रिपोर्ट जमा कराए और इसके अलावा जेल के अडयाला जेल के एडिशनल सुप्रीडेंट को भी नोटिस जारी किया गया है और समाअत ख़त्म कर दी गई है। लेकिन अब शहबाज गिल इस वक्त भी पुलिस के हवाले नहीं है, वो पिम्स अस्पताल में एडमिट हैं और बीमारी का ज़ाहिर जवाज़ दिया है पीटीआई ने। और शहबाज गिल कह रहे हैं कि मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। ये शहबाज गिल कह रहे हैं कि जी मुझे कंधे में दर्द है, शोल्डर में दर्द है। ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वो दर्द की तकलीफ़ की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड जो है वो तो शहबाज गिल के कहने पे भी लिखेंगे ना कि अगर मैं शहबाज गिल कोई पेशेंट अस्पताल में है और वो कहे कि मुझे यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ तकलीफ़ है, डॉक्टर तो चेकअप भी करेगा लेकिन डॉक्टर तो लिखेगा कि ये शिकायत कर रहा है, तो डॉक्टरों ने वो लिखी है। लेकिन कल बड़ा ड्रामा ये हुआ, जैसे ही अडयाला जेल से वो निकले और पुलिस के हवाले किया गया तो पुलिस को कहा गया कि शदीद बीमार हैं, अलील हैं जी, पहुँचाएँ अस्पताल। और पिम्स अस्पताल में उनको दाखिल किया गया और वेंटिलेटर पे लगा दिया गया। ऐसा ख़तरनाक बीमार, ख़तरनाक हद तक अल्लाह माफ़ करे बीमारी हो गई कि उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था और एक बड़ा शोर शराबा पीटीआई को करने का एक मौका मिल गया कि शहबाज गिल शदीद बीमार भी हैं, शहबाज गिल पर तशद्दुद भी किया गया है, मुख्तलिफ बीमारियाँ निकल रही हैं। तो बहरहाल ये केस अब पुलिस के हवाले तो होना है, तफ्तीश तो होनी है। आज का दिन शहबाज गिल ने अस्पताल में गुजारा है। पुलिस ये काउंट करेगी कि आज का दिन समझें उनके जो जिस्मानी रिमांड है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। कल दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त दी जाएगी और सेशन कोर्ट को कि इनका 48 घंटे का या 8 दिन का जो जितना भी पुलिस ज़रूरत महसूस करेगी उतने दिन की दरख्वास्त कल देगी। तो नए सिरे से उनका रिमांड, अगर फिर भी वो हस्पताल में रहते हैं तो पुलिस तो मुसलसल रिमांड के लिए ही दरख्वास्त देगी। जब तक पुलिस के हवाले नहीं होता, थाने में उनकी तफ्तीश नहीं होती, तब तक इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये फ़ैसला कर लिया है, जो तफ्तीशी टीम है उसने, कि शहबाज गिल का हर सूरत में रिमांड लिया जाएगा और उनसे तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही उनको जिस्मानी रिमांड से जो है फिर जुडिशल रिमांड पे या जेल या ज़मानत पे जो है जाने दिया जाएगा। इस तरह फ़िलहाल तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले शहबाज गिल जितने भी दिन अस्पताल में रहें वो रहें, लेकिन थाने ज़रूर जाना पड़ेगा और तफ्तीश ज़रूर की जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।